गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चर्चा करेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जो पुराना है वैसे तो, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद ही ख़ास है। नंबर है 9 और टाइटल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं रेवेन्यू शब्द, रेवेन्यू। अकाउंट्स में तो रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस 4 ही आइटम होती हैं। उन 4 में से एक आइटम है रेवेन्यू। इसका मीनिंग क्या है, और हम अपनी बुक्स में जो जनरल एंट्री डालते हैं, हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या फिर हम क्या लिखते हैं डेटर टू सेल्स। ये डेटर टू सेल्स एंट्री कब डाली जाती है या बैंक टू सेल्स कब डाली जाती है? आप जानते हैं सेल्स रेवेन्यू है हमारे लिए। ये एंट्री कब डाली जाती है, इस बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है। पिछली 2 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने इस पे सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसलिए भी मेरा ध्यान इसकी तरफ गया। हालांकि ये एएस खत्म हो चुका है, नया एएस आ चुका है। इस वाले एएस को और एएस 7 को मिला के, दोनों को मिला के एक एएस और ऑलरेडी आ चुका है पिक्चर में। IND-AS नया आ चुका है जो दोनों का कंसोलिडेटेड है, वो भी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम AS 9 इस पे जोर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इंस्टीट्यूट उठा के बार बार पूछ रहा है, उनमें से कोई 1-2 पूछ रहा है, कई बार जुड़े हुए पूछ रहा है, तो छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट का मिला के एक क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन है क्या। वैसे तो एएस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन चूंकि हम उस व्यवस्था में पले बड़े हैं जिस व्यवस्था में बिना कोचिंग के हम एक शब्द भी नहीं पढ़ सकते, तो सिस्टम का ही दोष है कि हमें जब तक टीचर ना पढ़ाए हम अपने आप से खुद कुछ करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए मेरी भी ड्यूटी है कि मैं आपको दोस्त जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, ज़रूर कराऊं। तो मीनिंग क्या है रेवेन्यू का? सबसे पहली बात, रेवेन्यू का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप? ठीक है, मैं कुछ दोस्त डेफिनेशंस लिखता जाऊंगा और बात करता जाऊंगा कि भाई इससे रेवेन्यू कब बुक किया जाता है, इनकम कब बुक की जाती है, रेवेन्यू का मतलब क्या है। एएस ने 3 बातें बताई हैं। किसी भी आइटम को आप रेवेन्यू कब बोलेंगे, जब वो 3 शर्तें पूरी करें। पहला क्या है? पहला है ग्रॉस कैश और रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। पहली शर्त है कि वो ग्रॉस वैल्यू पे होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है यहाँ पे? वो कैश हो या कुछ रिसीवेबल हो या कोई और कंसीडरेशन हो। कैश एक ऐसा कंसीडरेशन है दोस्त जो सबसे पहले पसंद किया जाता है जब भी कभी कैश में सेल होती है। दोस्त सीधा आप एंट्री डाल देते हैं कैश टू सेल, यानी कंसीडरेशन में सबसे पहला जो प्राइमा फेसी नज़र आता है हमें कि व्हाट इज़ कंसीडरेशन, तो हमें कैश कंसीडरेशन नज़र आता है। हालांकि वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कैश ओनली, कंसीडरेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स लाइक दैट, फाइनेंशियल एसेट और अदर एसेट। दूसरा रिसीवेबल, यानी वो रिसीवेबल भी होना चाहिए, यानी या तो वो मिल चुका हो या मिलने वाला हो, और कोई और कंसीडरेशन भी हो सकता है। और वो किस वैल्यू पे होना चाहिए? ग्रॉस वैल्यू पे, यानी ग्रॉस इनफ्लो जो आपको होगा। यहाँ पे एक शब्द और भी है, वो है इनफ्लो। जो आपको इनफ्लो होगा, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसीडरेशन। तो पहली शर्त लिख लीजिए, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और अदर कंसीडरेशन, एक शर्त। दूसरी शर्त है अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो अराइज होता हो। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आप नॉर्मली काम करते हैं, आपने जिस काम के लिए कंपनी बनाई है, उसमें वो अराइज होता हो। इसका मतलब
क्या नहीं आता होगा। जैसे अगर आपने कोई एसेट बेचा तो रेवेन्यू नहीं है, क्या नहीं है, इसका मतलब पहली लाइन से क्या पता लगता है, डू नॉट इंक्लूड्स रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन्स। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसका मतलब फिक्स एसेट को बेचने पे जो आमदनी आती है या जो ड्यू हो गई है, रियलाइज्ड हो अनरियलाइज्ड हो, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। यानी हम दोस्त अगर कोई लैंड बिल्डिंग बेचते हैं जो हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो रेवेन्यू के डेफिनेशन में नहीं आएगा, यानी उस पर ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी शर्त क्या है, इन दी कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और किससे अराइज होना चाहिए, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स बेचते हो, सेल ऑफ गुड्स, और सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और रिसोर्सेज। ठीक है, वैसे लाइन तीसरी वाली जो है वो बड़ी लंबी है। फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज और यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर एंटरप्राइज। यहाँ पे ये तीसरा शब्द जो है वो बड़ा लेंथी है, यानी कोई और व्यक्ति हमारे रिसोर्सेज को यूज करता हो और बदले में वो हमें ग्रॉस इनफ्लो देता हो। तो तीन में से किसी एक चीज से वो अराइज होना चाहिए, या तो सेल ऑफ गुड्स से हो, या सर्विस प्रोवाइड करने से हो, या रिसोर्सेज से अराइज होता हो। रिसोर्सेज से कैसे, कोई हमारे रिसोर्सेज को यूज करता हो। रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, कोई हमारे फिक्स एसेट यूज करता हो तो हमें क्या देता होगा, रेंट। ठीक है, कोई हमने इक्विटी शेयर खरीदे किसी कंपनी के तो हमने उसे कैश दिया होगा, यानी इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट की है हमने किसी कंपनी में, तो बदले में क्या आता होगा हमारे पास, डिविडेंड। कोई हमने दोस्त फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, बैंक आपके पैसे को यूज़ करता है और उस पैसे को यूज़ करके वो अपनी इनकम जनरेट करता है और बदले में आपको क्या देता है, इंटरेस्ट। तो इन पे भी ये एएस अप्लाई होता है, यानी यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर एंटरप्राइजेज यील्डिंग, पूरा सेंटेंस ये है, यील्डिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। अब रॉयल्टी कहाँ से आती है, जब कोई हमारे इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करता है। तो फिक्स एसेट को यूज़ करता है तो रेंट, इंटेंजिबल को यूज़ करता है तो रॉयल्टी। तो हमारे पास वो रेवेन्यू, हमारे पास वो इनकम आनी चाहिए, यानी ग्रॉस इनफ्लो अराइज होना चाहिए। तो तीन बातें क्या क्या हैं, पहली बात है ग्रॉस इनफ्लो अराइज होना चाहिए, जो भी ग्रॉस इनफ्लो होगा या हुआ है वो। दूसरा किससे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तीसरा गुड्स बेचने से, सर्विस प्रोवाइड करने से, या फिर कोई रिसोर्स हमारा कोई दूसरी एंटिटी यूज़ करे, उसके बदले में हमें इनमें से कुछ मिले, इनमें से कुछ मिले, तो वो रेवेन्यू कहलाता है। तो ये मीनिंग है रेवेन्यू का, जो इन जनरल आप पढ़ते चले आए हैं 11-12 से लेके। रेवेन्यू बहुत बार सुना होगा। तो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप गुड्स बेच के कैश लेते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करके कैश लेते हैं, या उसके बदले में कैश मिलेगा यानी रिसीवेबल, या उसके बदले में आपको कोई और कंसिडरेशन मिलेगा, आपके रिसोर्सेज को कोई और यूज़ करता है, वो बदले में आपको रेंट देता है, डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट देता है या रॉयल्टी देता है, तो वो जो ग्रॉस इनफ्लो है वो आपके लिए रेवेन्यू है। तो ये पहली परिभाषा हमारी रेवेन्यू की है, यानी अगर इस दायरे में आता है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला एएस अप्लाई हो जाए।